व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या आप लोग के साथ भी अभी ऐसा हो रहा है कि अब आपकी सुबह दोपहर के 1 बजे 2 बजे या 3 बजे के आसपास होती है? आई एम श्योर यूजुअल टाइम पे जिस टाइम पे हम उठा करते थे उस टाइम पे तो नहीं उठ रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि एट व्हाट टाइम यू गाइज आर गेटिंग अप दीज डेज। मेरे ऑफिस आवर्स बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। अभी हमारे कॉल्स 10 11 12 बजे रात में डिनर के बाद शुरू होते हैं और वो सुबह के 5 6 7 बजे तक चलते रहते हैं। कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। आई यूजुअली नाउ स्लीप एट अराउंड 6:30 7 इन द मॉर्निंग एंड एट दिस टाइम आई एम गेटिंग अप राइट नाउ इट्स 2:30 आई थिंक। मेरे वॉच और फ़ोन अभी मेरे पास है नहीं। आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू गाइज इन दिस वीडियो, व्हाट आई हैव बीन रीडिंग अबाउट दीज डेज एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द स्टार्टअप ecosystem technically, which should not happen. So do watch the video till the end. Let me first go grab a cup of coffee, make something to eat, and then come back and see you guys. What's up guys? All my meetings are over. थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। अभी कुछ 1:45 हो रहा है रात के। मैंने सोचा यार वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही सोने जाते हैं। लाइक आई मेंशन्ड इन माय अर्लियर क्लिप ऑफ द वीडियो दैट मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप्स में क्या हो रहा है और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिफोर आई गेट इनटू इट, आई एम पुटिंग सम स्क्रीनशॉट्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। हैव अ लुक एट देम। आई विल ऑल्सो गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये ज़रूर पता है मेरे एक्सपीरियंसेस में, मेरे पीयर नेटवर्क में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। Even though it was a request from the government, it was a request from the Prime Minister that don't fire your employees, don't let them go, don't cut their salaries. But you know, जैसे कि हम लॉकडाउन की बातें प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं वो नहीं मान रहे। Even educated people and founders of the company, even the board of directors and management people are taking these harsh calls and doing so. I पार्शली गेट इट वाई दे आर डूइंग इट एंड उनके तरफ से ये क्यों जस्टिफाइड है वो भी एक रीज़न है और वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके बारे में मैं बात करूँगा, जिसमें मेरा ओपिनियन है। बट कैसे उसको अवॉइड किया जा सकता है इज़ ऑल्सो वन ऑफ द करेक्टिव मेजर्स दैट आई बिलीव वी ऑल कैन टेक। आई एम नॉट श्योर कि ये कितना पॉसिबल है करना, क्योंकि हर कंपनी का स्केल अलग होता है, हर कंपनी के ऑपरेशंस अलग होते हैं, सो इट मे वेरी। बट दिस इज द पॉसिबल सोल्यूशन दैट आई हैव बीन थिंकिंग इन माई माइंड एंड आई वांट टू टॉक इट आउट टू यू गाइज। मुझे ये ज़रूर पता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कॉलेज ऑडियंस होंगे, जो आगे जाके स्टार्टअप्स ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी एमएनसी से बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको ये चीज़ें नहीं फेस करने को मिल रही होंगी। बट at the end of the day, the economy is getting hit. The startups are facing a tough time. Even we are also facing a very tough time in terms of running our own company because it is a problem face for all of us and we have to accept it. Solution ये नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को फायर कर दो, सोल्यूशन ये भी नहीं है कि उनकी सैलरीज काट दो। Yes, there are certain ways which I'm going to talk about now for you all to know, and if you can share it with your friends, family। अगर आपके नेटवर्क में कोई ऐसा है जो किसी कंपनी का फाउंडर है या किसी कंपनी में के टॉप में है जिनमें वहाँ पे आपने सुना या आपने ऐसी चीज़ें ओवरहियर करी कि ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम सो दे कैन प्रॉब्ली गेट माई मैसेज। गाइस, सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपके एम्प्लॉयज़। There are 3 T's that are very important for you to have with your employees. Treat them properly, teach them, and train them with the right things. Yes, these are the 3 T's that are very important for all your employees that exist in the company. अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में बिजी रहते थे या वो लॉजिस्टिक्स देखते थे और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो पता नहीं है कब ठीक होगा और अब वो क्या करेंगे कंपनी में, वो खाली बैठे हैं तो उनको निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है या उनकी सैलरी कट कर देते हैं। प्लीज़ डोंट टेक these steps. I'll suggest you what you can do. You can align those teams with your business team and your brand's team to find and to help you find right alliances and partnerships. इस समय करंट सिचुएशन ऑफ स्टार्टअप्स में एवरी ब्रांड इज लुकिंग फॉर ऑनलाइन पार्टनरशिप्स कि यार कैसे हम डिजिटल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट हो जाएं, कैसे हमारे ब्रांड को विजिबिलिटी मिल जाए, कैसे हम ब्रांड्स से टाई अप कर ले जहाँ पर हम अपने ऑफर्स को रन कर पाएँ दैट जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है हमें सेल्स पुश हो जाए। वी आर एक्चुअली डूइंग दिस इन आवर स्टार्टअप्स राइट नाउ। वी आर अप्रोचिंग अ लॉट ऑफ brands, a lot of brands are approaching us to get them listed on our platform and we are doing so. You can go and check out my app over there. If you see the partnership section, आपको दिखेगा हम बहुत सारे पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनको हम एक्चुअली इंटेंशनली हेल्प करना चाहते हैं कि हमारे ऐप पे बहुत सारी ऑडियंस एक्टिव है, आप उनको ऑफर्स और डील्स दो, जैसे ही चीज़ें बेटर हो जाएंगी दे कैन कम एंड यू कैन गेट अ सेल्स पुश। In this way, your employees can actually strengthen
your own business values more and more whenever things go back to normal, and you will launch yourself back as a boom rather than just sitting back and thinking कि पता नहीं अब क्या होगा, अब तो इनका क्या करें, इनको निकाल दें. So this is my first recommendation, that try to teach them, try to train them, and try to treat them right now in the best possible manner. Always remember, the employees are the best and the only asset in a company that will make your company be a rocket sing, a salesman kind of a company, right? So make thousands of rocket sings in your company right now who can reach out to a lot of other people and get you the right partnerships. Moving on to the second most important point, and this is something which I would like to tell you as a person on the other side of the table, कि बहुत सारे स्टार्टअप्स और बहुत सारी कंपनीज़ में फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से नहीं करी जाती है. उसी का नतीजा है कि आज वो ये स्टेप्स ले रहे हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट कर रहे हैं, बिकॉज दे डिडंट हैव देयर रनवे प्लान्ड. उन्होंने यही प्लान करके रखा था कि जितना फंडिंग उन्होंने रेस किया है या जितना पैसा कंपनी में है उससे कितने टाइम तक कंपनी चल पाएगी विद द करंट एक्सपेंसेस दैट दे आर डूइंग. What an usual process happens is that whenever a company gets funded, they just start spending in the market with A to Z money that they have. जहाँ भी मिला मौका वहाँ पर उन्होंने पैसा spend किया to get the maximum amount of growth, maximum amount of branding, maximum visibility. And with that being said, they forget कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ आ सकती है उसका उनको अंदाज़ा भी नहीं है. ये गलती उन टॉप मैनेजमेंट के लोगों ने और उन फाउंडर्स ने करी है जिसका आज नतीजा एम्प्लॉयज़ को सेव करना पड़ रहा है. उसी की रीज़न की वजह से वो बोला जा रहा है कि यार हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट कर देंगे जिससे पैसे बच जाएंगे. बाय द वे गाइस, एम्प्लॉय सैलरी पूल किसी भी कंपनी, किसी भी स्टार्टअप में उतना सिग्निफिकेंट पूल नहीं होता है. अगर आपकी कंपनी में ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर भी एक प्लानिंग मिस्टेक हुई है कि एम्प्लॉय सैलरी पूल कितना होना चाहिए, किसको कितना पे करना चाहिए, कितने पे स्केल पे और स्ट्रक्चर पे लोगों को हायर करना चाहिए. दैट इज़ अगेन अ मिस्टेक डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, एंड दीज आर ऑल द कॉल्स विच कम्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द फाउंडर्स, जिसकी गलती की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है. सो इन माई सजेशन एंड रिकमेंडेशन, प्लीज़ आप अपने कंपनी का एक बार फाइनेंशियल प्लान देखो. आप खुद एक बार कैलकुलेट करो कि कंपनी के पास कितना रनवे बचा हुआ है, कितना उन्होंने स्पेंड किया है. यू आर इन द कंपनी, यू वेरी वेल नो कि कंपनी कहाँ पे खर्चा करती है, कहाँ पे नहीं करती है. और अगर आप एक साइलो में रहते हो और आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू. प्लीज़ जाके देखो और जाके पूछो उन राइट लोगों से जो आपको ये इन्फॉर्मेशन से हेल्प कर पाएँ, ताकि आप अपने फाइनेंशियल्स बेटर तरीके से आने वाले टाइम में प्लान कर पाओ. बिकॉज आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से आपको इसका इम्पैक्ट फेस करना ही पड़ेगा. बट द रियलिटी ऑफ दैट इज़ अ मिस्टेक नॉट फ्रॉम योर साइड बट योर कंपनीज टॉप मैनेजमेंट साइड, who didn't plan their financials so well that they could face or entertain their company during this particular point of time. Just catching my breath, guys. So guys, moving on to the last point of this video, where I would partially agree to the move if salary reductions are being done, and why I would agree it and what is the right way to do is what I'm proposing. तो इस केस में अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जहाँ पर सैलरी रिडक्शंस हो रहे हैं आपके कंपनी में, तो मेक श्योर दे आर डन इन सच अ स्लैब वे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में हैं उसमें से किसी को भी ऐसा इम्पैक्ट ना हो कि वो अपने रेंट्स या अपने मंथली बिल्स, अपने EMIs पे ना कर पा रहे हो. हैव अ कॉन्वर्सेशन विद ईच एंड एवरी एम्प्लॉय थ्रू अ मेलर और थ्रू अ सर्कुलर दैट यू कैन सर्कुलेट थ्रू HRs और everybody, so that you are aware about what is the hit a particular employee can take. If you are open to such conversations with those employees, which I hardly feel a lot of people do that in their company, but they should do it at this particular point of time if they are taking these kind of measures in their company. आप उसको स्लैब वाइज करो और उसके साथ साथ आप जो भी डिडक्शंस अभी कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ के, वो फ्यूचर में उनको प्रॉमिस भी कर सकते हो कि आप उसको एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम या एज बोनसेस यू विल गिव इट बैक व्हेन द थिंग्स गो बैक टू नॉर्मल. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी that's a right way to do it at this particular point of time if you want your employees to stand behind you for your vision and for the company to move forward. Otherwise एक हमेशा से एक demotivation और एक हल्का सा प्रॉब्लम एम्प्लॉय को हमेशा रहेगा कि यार एट दिस पर्टिकुलर टाइम कंपनी ने हमारे साथ ऐसा किया या दिस इज नॉट समथिंग राइट दैट दे हैव डन. मेक श्योर दीज थॉट्स डजंट कम इन द एम्प्लॉय बिकॉज दिस विल इम्पैक्ट द कंपनीज कल्चर ओनली. इफ यू वांट योर एम्प्लॉयज टू ऑलवेज बी देयर फॉर यू एंड वर्क फॉर योर कंपनी विद द डेडिकेशन दैट दे हैव बीन वर्किंग, make them realize the tough times that the company is facing and
give them an assured promise word. Don't do it on a phone call and make them leave like that, because everybody is mature enough to understand phone calls are just false promises that people make in the company. Make an emailer, issue a notice which is circulated across all the company to all the employees, so they feel secure and they feel happy about the move that a company is doing right now. I think this is one of the ways that you can tackle this problem if that arises in the company. Definitely firing employees and letting them go, or sacking them, or asking them to forcefully resign is not the correct way to do it at right point of time. You are only setting a bad example in the market for your own brand name, and again a wrong culture in the company. I don't think so that should be supported at this point of time. This is my personal opinion and personal belief, guys. Another fun fact that I believe that a lot of companies can do is give an option of sabbatical leaves to the employees, and I think this could also be an explored option where if employees are fine taking this move that they go on a sabbatical till the time things go back to normal, they will still have a secured job in their hand and they don't have to worry about their job. If you reach to a situation where the company is having a very tough time in terms of managing their expenses, so sabbatical is also one of the approaches that a company can take for all their employees or certain employees if they feel like. I guess this is it from this video, guys. These were my opinions and then my suggestions that a company should follow, and you as an employee can actually suggest these measures if you have the vocal power in the company to say all these things. Do share this video with your friends, family and your peer network if you feel like whatever I suggested is something which we can do, and let me know in the comment section if you have any other suggestions that I missed out and you would like to give it to me, that I can help if any situation arises in my company to help it out. So that's it from this video, guys. I'll see you again in the next video. Until then,